अस्सलामुअलैकुम। मैं आज एक माँ बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वही तो बहुत बेहतर कहानी है ना, ज़रूर सुनना। कभी ये नहीं सोच सकते जो एक माँ बेटी से इतना जलन, इतना नफ़रत कर सकती है। हाँ, एक माँ अपने पापा को लेके बेटी को, पापा के साथ बेटी को शक के तौर पे, शक करते हैं। एक पापा का बेटी के साथ शक करते हैं एक माँ। मतलब सोचो कितना गंदा, कितना गंदा सोच है उस माँ की। हुआ यूँ जे एक शहर में माँ बेटी, माँ और बेटी रहती थी। फिर बेटी जब छोटी थी ना, उसका हस्बैंड का इंतकाल हो गया। तो फिर वो माँ क्या क्या जॉब कर, दिखने में बहुत खूबसूरत है। एक एक औरत क्या दिखने में बहुत खूबसूरत रहती है, मॉडल जैसे रहती है। तो वो औरत मॉडल जैसा है, दिखने में बहुत खूबसूरत है। तो बेटी छोटी थी बोल के हॉस्टल में भेज दिया, जो कुछ जॉब कर लूँगी, करने के बाद बेटी हॉस्टल में रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, मैं जॉब करूँगी तो उसका खर्चा उठा पाऊँगी, निजे अपना घर भी चला सकती हूँ। तो ऐसा सोच के बेटी को हॉस्टल भेज दिए। तो फिर वो जॉब करती थी। फिर एक बेटी जवान हो गया, 16 साल की हो गया। करते करते करते, अब तो जापानी में शादी नहीं किया उसके माँ ने। तो फिर जब उसने 15-16 साल की लड़की हो गई, ये मतलब जो देखे लड़की अपने बड़े हो गया, तो अच्छा कोई अच्छा लड़का मिला उनको। मतलब उसका माँ को कोई अच्छा आदमी मिला। उसका भी शादी हो चुकी थी, उसका बीबी नहीं थे। तो उसका भी एक बेटा था जो हॉस्टल में रहता था। बेटा का उम्र ज़्यादा नहीं था, 10-12 साल का होगा। उसका बेटी से छोटी थी। 10-12 साल का बेटा होगा। तो वो भी हॉस्टल में रहते हैं। तो आदमी से मुलाकात हुआ, अच्छा घर की है, आगे पीछे कोई नहीं है, बड़ा घर, अब स्टैंडर्ड घर है एकदम, बहुत एकदम। दिखने में भी आदमी बहुत अच्छा है, घर बार घर है, पैसे वाले है, बैंक बैलेंस, बहुत एकदम नसीब से ऐसे मिलते हैं। तो उसको ऐसा आदमी मिला है। तो फिर उसको अच्छा लगा, दोनों को प्यार हुआ, तो उस दोनों ने शादी कर ली। हाँ, जे अभी बुढ़ापे के लिए कोई तो चाहिए सहारा के लिए, तो दोनों ने शादी कर ली। तो उसका भी बेटी हॉस्टल में है, इसका बेटा भी हॉस्टल में है, रहते हैं। तो टेंशन नहीं है बोल के शादी का खाली 1 महीना ही हुआ। तो फिर वो औरत बोले घर का काम के लिए कुछ नौकरानी चाहिए। तो घर का काम नहीं होता, तो नौकरानी चाहिए। तो लड़का बोले ठीक है, जो तुमको ठीक लगे, तुम घर के मालकिन हो, जो तुमको ठीक लगे वो करो। तो फिर एक नौकरानी एक औरत को रखे। तो दूसरे दिन देखते हैं सुबह उठे, जब वो उसका बीवी सुबह उठे तो देखा नौकरानी चाय लेके उसको हस्बैंड को दे रही है। तो ऊपर से आके फटक से तो उसको काम वाली से वो चाय लेके छीन के रख दिया और फिर बोले तुम निकल जाओ। तो उसका आदमी को समझ में नहीं आया ये क्या हो रही। तो आदमी बोले ये क्या कर रही हो। तो बोले नहीं, मुझे कोई औरत घर में नहीं चाहिए, क्योंकि तुम बहुत हंसी मजाक करते हो औरतों से, बहुत खुल के बात करते हो, मुझे नहीं चाहिए घर में कोई लेडीज़। तो बोल के नौकरानी हाथ पाँव गिर गिरा रहे, जे मेरे को नहीं, मैडम ऐसा मत करो, मेरा रोज़ी में मत ऐसा करो, मेरे को रखो, मैं अच्छी से रहूँगी, मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर वो कुछ बात सुनने की तैयारी नहीं, और उसके बीवी घर से निकाल दिया काम वाली को। बोले तुम जाओ, मैं अकेले खुद कर लूँगी। बोल के काम वाली बाई चले गए। तो उसके आदमी बोलते कितना शक करती हो। हाँ, मैं तुमको मोहब्बत प्यार किया, प्यार करके शादी किया, तुम्हारे ऊपर जान छिड़कती हूँ, फिर भी तुम हर बार पे मेरे पे शक करते हो। तो बोले तुम है ऐसा, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल पे कितना लड़की के साथ देखती हो, तुम चैट करते हो, ये वो वगैरह वगैरह बोल रहे हैं। तो बोले मैं ऐसा ही, वो सब लड़की को पता है जब मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बीवी ने क्या किया, उसका हाथ से मोबाइल लेकर पूरा डिलीट मार दिया। कुछ ऐप वगैरह रहते हैं तो मुझे इतना नहीं, तो पूरा डिलीट मार दिया। तो फिर भी उसका हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला। हाँ, थोड़ा बात में गुस्सा हुआ तो फिर कुछ नहीं बोले, बोले जाने दे बाबा। तो फिर 1 डेढ़ महीने के बाद उसका बेटी हॉस्टल से आया, जब मम्मी ने शादी की है, एक बार देखती हूँ कैसा है नहीं है बोले के उसका बेटी हॉस्टल से आया कुछ दिनों के लिए। तो जैसे ही आया उसके माँ ने खुश हो गया, बेटी के लिए सब पसंद का खाना बनाया। तो फिर वो जब लड़की आए तो उसको मिलाया, उसके पापा नया वाला पापा से मिलाया, क्योंकि उसके पापा सौतेला था, उसका अपने पापा तो दुनिया छोड़ दिए थे बचपन में। तो सौतेला पापा था। तो मिलाया, तो फिर वो लड़की को पापा बहुत अच्छा लगा। हाँ, यंग भी था, दिखने में भी अच्छा था, उसका मम्मी भी मॉडल जैसा था, उसका मम्मी भी उम्र इतना नहीं लग रहा था। तो फिर उसके पापा से मिलकर बहुत खुश हो गया। हाँ, जे मेरा पापा तो दुनिया छोड़ दिए, तो मुझे नया पापा मिला। तो उसके दिमाग में ऐसा कोई गंदगी नहीं था, उसके बेटी के दिमाग में, और ना उसके बाप के दिमाग में कोई गंदगी था। सतीले भालोई हो,
तो फिर ऐसा जब वो लड़की आए, हाथ मिला रहे तो गले मिल रहे, तो उनको माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही है। ये जवान लड़की है और बाप तो सगी नहीं है, सौतेला तो है, तो बोल के ऐसा उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो उसका माँ ने मुँह बनाया, फिर कुछ नहीं बोले, तो फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर सो गया, अपने अपने रूम पे जाके सो गया। फिर दूसरे दिन उसके पापा ने उसके लिए, वो बेटी के लिए बहुत अच्छा महंगे वाला मोबाइल ला के दिया उसके बेटी को। हाँ जी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, तो एकदम बहुत अच्छा मोबाइल था, महंगा वाला मोबाइल था। तो उसको माँ बेटी को जब दिया ना, उसको बेटी बहुत खुश हो गया। खुश होके उसको गले लगाया, मतलब पापा को गले लगाया, तो उसको माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, तो फिर उसको जैसे उसको माँ को बोला, देखो देखो मम्मी कितना अच्छा पापा ने मोबाइल लेके आया। तो उसका मम्मी ने मुँह बनाया और बोले, जाओ अंदर जाओ। हाँ, मोबाइल लेके आया, खुशी में गले मिलना चाहिए, तो ऐसा बोले ना, तो दोनों में शक हो गया, बाप बेटी। तो बोले, जे हाँ जवान हो तुम, खुद का बाप तो नहीं है, सतेला है, ऐसा मुँह के ऊपर बोले। तो फिर उस दोनों ने कुछ नहीं बोला, बेटी अंदर चले गया मोबाइल लेके, फिर भी कुछ बुरा नहीं माना माँ के बात में। तो फिर ऐसा चलते गया, जब बेटी बोले, जे पापा मैं बैठ बैठ के बोर हो रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो बोले एक काम करो बेटी, तुम इधर स्विंग मतलब स्विम सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, करो ना बैठ बैठ के ऐसा। तो बोले, तो एक काम करो तुम साइकिल चलाना सीख लो। तो बोले, मेरे को नहीं आता पापा, क्योंकि मैं तो बचपन में ही हॉस्टल में चला गया था, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। तो उसके पापा बोले, ठीक है मैं सिखा दूँगी। तो बोल के वो साइकिल चलाने के लिए बोले, मैं सिखा दूँगी। बोले उसको बेटी को साइकिल, नया साइकिल ला के सिखा रही थी। जवान लड़की को सिखा रही थी, थोड़ा हाथ पकड़ के, थोड़ा कंधा पकड़ के सिखा रहे, तो उसका मम्मी ऊपर से देख रहा था, जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये जवान बेटी उसको पकड़-पकड़ के सिखा रही है, हाथ पकड़ के सिखा रही है, गिर रही है, उसके ऊपर गिर रही है, तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका माँ ने क्या किया, जो दूध वाला आ रहे थे, वो देखे दूर से दूध वाला आ रहे थे, उसने क्या किया, उसका माँ ने तपीला को पूरा गैस में गरम करके रख दिया। फिर उसको ऊपर से उसको पापा को बोले, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, आप दूध ले लेंगे क्या? उसको साइकिल बाद में सिखा देना। तो उसके पापा बोले, ठीक है चलेगा। तो फिर जैसे ही अंदर आया, किचन में से तपीला लेने गया, तो देखा पूरा एकदम गर्म है। जैसे ही उठाया तो पूरा हाथ में हाथ जल गया। तो एकदम हस्बैंड चिल्ला के उठे, तो सब भाग के आया, बेटी भी, जो क्या हुआ पापा? तो देखा पूरा हाथ में एकदम जल गया है। फिर बेटी भाग के गया, मलम क्रीम वगैरह लगा दिया हाथ में, पूरा हाथ जला दिया उसका बीबी ने। हाँ, फिर बोले, क्या मालूम कैसे गरम हो गया, मुझे नहीं पता कैसे गरम था वो तपीला। तो फिर ऐसा जैसे वो जला दिया, तो अभी दोबारा वो साइकिल नहीं सिखा पाएँगे बेटी को। तो फिर उसका बेटी को बोला, अभी क्या करूँ बेटा, मेरा हाथ तो जल गया, मैं आपको सिखा ही नहीं पाऊँगी। तो उसका माँ ने ऐसा साजिश रच रही थी। फिर उस जो दूसरा कुछ बहाने से फिर उसके बाप को क्या किया, एक गोली मिला के दूध में से दे के रात में सुला रही है, जो पूरा बदन में रैशेस हो रहा है, जो बाहर नहीं जा पाए उसको बेटी को लेके कुछ सिखाने के लिए। ऐसा करते जा रहे, उसका माँ बड़े-बड़े साजिश करते जा रहे। तो बेटी के साथ शक करना चालू कर दिया। तो बाप अपने बेटी को हाथ से खिला रहे, तो उसको गुस्सा आ रही है, उसको मतलब उसका एकदम ये गुस्सा आ रहे, उसको बेटी को ऊपर उल्टा सीधा बेटी को बोल रही है। तो बेटी को जो उसका पापा ने बोले, चलो आज होटल में जाके खाना खाते हैं। ऐसे घर में इतना डिप्रेशन चल रहे, तो बोला चलो होटल में जाके खाना खाते हैं। तो बेटी ने एक छोटा कपड़ा पहनी है, तो उसको माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो उसको पापा बोले, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो होटल में जाके खाना खाते हैं, अभी लेट हो रहे। तो उसका माँ ने उसको बेटी को बहुत चिल्लाया और बोला, अभी का अभी कपड़ा चेंज करो, बहुत गंदा दिख रहे। झूठ बोल के उसका कपड़ा बोले, मम्मी तो अच्छा है, नहीं बोले अभी का भी चेंज करो। फिर अंदर जाके बेटी को कपड़ा चेंज किया, फिर जाके होटल में जाया, खाना खाया, तो फ़ोटो खींचे, बेटी और बाप बेटी फ़ोटो खींचे। तो उसको मम्मी के सब हर चीज़ बुरा लग रहा है, शक की नज़र से देख रही है। हालाँकि वो दोनों के बीच कुछ नहीं है। तो फिर वो फ़ोटो खींचे, तो घर आ गया। तो फिर उसका माँ ने रात भर सोचा, सोचने के बाद आधी रात को उठ के बेटी के कमरे में गया थे, मोबाइल पे फ़ोटो देख रहे, और उसको गुस्सा आ रहा उसका माँ को, उसका बाप बेटी का फ़ोटो देख के। फिर उसने क्या किया, वो मोबाइल लेके आज जो कपड़ा पहनी थी, उसको पापा ने बोला बहुत अच्छा लग रहा है, वो कपड़ा लेके, सब कपड़ा लेके मशीन में, वॉशिंग मशीन के अंदर सब डाल दिया, मोबाइल कपड़ा सब डाल दिया, ख़राब कर दिए। डालने के बाद फिर बेटी जब सुबह उठे, तो देखा मोबाइल नहीं है। तो बोले, मम्मी मेरा मोबाइल कहाँ है, पापा मेरा मोबाइल कहाँ है? तो बोले, क्या ये उधर है, अंदर हमारा बेड पे ही होगा ना बेटा, देखो अंदर ही होगा। तो बोले, नहीं मम्मी मेरा मोबाइल नहीं है। तो बोले, पता नहीं क्या हुआ। फिर ऐसा बोल के बहुत ढूंढा, बेटी फिर चुप हो गए। तो देखा कबाट खोले, तो देखे एक भी कपड़ा नहीं। फिर उसको माँ को बोले, जब मम्मी कपड़ा क्यों नहीं है, एक भी कपड़ा नहीं है। तो फिर उसके मम्मी बोले, जे ये कपड़ा घर में पहनने की ज़रूरत नहीं है, घर में आदमी भी रहते हैं।
हाँ, हम लोग औरत नहीं रहते, खाली आदमी भी रहते, कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं है। पूरा गाँवटी जैसा सब चूड़ीदार ला के दिया उसको, बोले पहन। तो उसकी बेटी बोले मैं कभी ये नहीं पहना। तो उसका पापा भी बोले जो पहनना चाहती हो पहनने दो ना। तो उसको पापा को भी चिल्लाया, फिर बेटी को भी बोले नहीं यही पहनना पड़ेगा। फिर भी बेटी खामोश होकर वो कुछ भी उसका माँ को नहीं बोला। फिर भी वही कपड़ा, हाँ, जो वो कभी नहीं पहना वही कपड़ा पहन के घर में रह रही है। हाँ, बाप बेटी हँसी मज़ाक कर रहे हैं क्योंकि उसको बाप नहीं था, उसने बाप का मोहब्बत कभी नहीं देखा, बाप को गला कभी नहीं लगाया। तो उसको वो अटैच हो रहा था, जो मेरा पापा मिल गया। मगर उसके माँ को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो हालाँकि वो सगी बेटी है, तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो फिर भी वो हर चीज़ उसका माँ के एडजस्ट कर रहा था, हर चीज़। फिर उसको बोले एक दिन उसका बेटी को बोले तू यहाँ यहाँ मत रह, तू हॉस्टल पे चले जा। तो बोले क्या हुआ मम्मी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, इतना सालों से मैं बाहर हूँ। बोले नहीं, तू हॉस्टल चले जा। दोनों बाप बेटी का इतना गंदा हरकत, इतना गंदा ये मेरे को नहीं चाहिए। तो बेटी बोले इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रहे मेरे ऊपर, पापा को क्या मैंने गला लगा लिया, एक किस कर दिया तुमको भी और पापा को भी, तुमने इतना बड़ा गंदा इल्ज़ाम लगा रहे जो मैं बाप के साथ हूँ। हाँ, फिर उसका बाप को भी उल्टा सीधा बोल रहे तुम बेटी के साथ, तुम्हारे सौतेले तो बेटी है, तुम तो खुद का तो बेटी नहीं है। हाँ, सौतेला है तो उसके चिपकना, उसके साथ किस करना, वो सब ये सब मतलब उल्टा सीधा दोनों बाप बेटी को बोल रही है। इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रही है। तो उसका पापा बहुत गुस्सा हो गया, बेटी भी बहुत गुस्सा हो गया। हाँ, तो फिर उसके माँ ने किया क्या, उसका बेटी को उसके बाप के सामने मतलब खुद का बेटी को गला घोंट के मार रही है। जो गला घोंट के मार देती हूँ, किस्सा ही ख़त्म कर देती हूँ ना बोल के। फिर उसको गला घोंट रही है तो उसके पापा ने जाके उसके बीवी को एक थप्पड़ मारा। हाँ, एक थप्पड़ उसके हस्बैंड ने मारा उसको माँ को। बोले इतना गिर गया जो अपने बेटी को ख़त्म करना चाहती हो, इतना शक करती हो, इतना। हाँ, शक ऐसा बीमारी है ना जो पूरा आग जैसा ना जंगल में फैलते हैं ना वैसा फैल जाते हैं। जब शक अंदर घुस जाते हैं ना वो किसी भी हालत में ख़त्म नहीं होता। उल्टा सीधा दिमाग में आता रहे तो घर बर्बाद करती है, किसी का तलाक हो जाती है, मतलब कुछ भी, मतलब इतना शक और इतना शैतान दिमाग में हो जाते हैं ना। शैतान इतना भड़काते हैं ना, कोई भी चीज़ अब सुधार नहीं होगा, वो चीज़ और बिगड़ते जाएगा और बिगड़ते जाएगा। तो फिर उसके बेटी को ख़त्म करना चाहती थी उसका माँ, अपनी सगी माँ होके। तो फिर उसके हस्बैंड बोले बहुत हो गया, अभी ये घर में मैं एक पल नहीं रह सकते, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बेटी भी बोला मैं भी नहीं रह सकती। कैसे माँ हो तुम, इतने सालों बाद तुमने अपने पसंद से शादी किया, उसने मैंने अपने पापा माना, जो कोई बेटी नहीं मानना चाहती। मैंने अपने पापा को नहीं देखा तो इनको पापा माना, फिर भी तुमने इतना गंदा इल्ज़ाम हम दोनों पे लगाया। तो फिर उसका हस्बैंड बोले पूरा प्रॉपर्टी तुम ले लो, तुम रहो अकेले घर में रहो, मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहूँगी बोल के। उसके बेटी बोले मैं भी हॉस्टल जा रही हूँ, मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी, हमेशा अकेले, ये तुम्हारा सज़ा है, तुम अकेले हमेशा रहोगी। जो विश्वासघात हम दोनों के साथ किया वो कभी नहीं ठीक होगा, तुम अकेले हमेशा रहोगे और तड़पोगे इस घर पे रह के। बोले उसका हस्बैंड पूरा प्रॉपर्टी उसको देके गया, इतना शानदार घर, सब कुछ देके गया। उसको पैसा तो मिल गया, उसका बेटी और उसका हस्बैंड नहीं मिला। तो उसका हस्बैंड बोले बेटा तू अपना हॉस्टल में चले जा, जो खर्चा होगा सब मैं करूँगी, क्योंकि मैं तुमको दिल से बेटी माना हूँ, तुम्हारा माँ के गंदी सोच से मैं दूर जाना चाहती हूँ बोल के उसके पापा दूर मतलब किधर और रहने चले गया, बेटी हॉस्टल में रहने चले गया। हाँ, और वो अकेले पड़ गया उतना बड़ा घर में, ना बेटी है ना हस्बैंड है, नौकर है ना चाकर है, कोई नहीं है। सिर्फ अकेले वो घर पे मतलब पूरा घर में अकेले है और रो रही है। शक ऐसा बीमारी है ना, पूरा घर को तावा कर देती है, सब कुछ बिगाड़ देती है, हर चीज़ बिगाड़ देती है। बेटी से रिश्ता ख़राब कर लिया, इतना अच्छा हस्बैंड मिला था उनको इतना सालों बाद, फिर भी हस्बैंड के साथ भी अपना रिश्ता ख़राब कर दिया। मैं इतना ही कहूँगी सब बाप बेटी सौतेला हो भी अच्छा ख़राब नहीं होता। हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ जो सौतेला बाप सब अच्छा रहते कि सौतेला माँ अच्छा रहते, इन्हें कहूँगी, मगर सब बुरा भी नहीं होते। हाँ, शक बहुत ख़राब चीज़ है। कोई चीज़ का मतलब अंदर जाके देखो, जो वो मतलब अंदर जाके देखो जो वो सही है क्या गलत है, ये चीज़ क्या है, तभी वो फैसला लो। हर चीज़ में मतलब जल्दबाजी में फैसला मत लो जे ये चीज़ ख़राब है, ये ऐसा है वैसा है, वो बेटी बाप बेटी का रिश्ता ऐसा है, माँ बेटा का रिश्ता ऐसा है। ऐसा गंदी सोच मत रखो। कोई मतलब सोच रखेंगे ना, गंदा सोच रखेंगे, गंदा ऐसा रखेंगे ना, तो कभी घर आबाद नहीं रहेंगे, हमेशा बर्बाद की तरफ जाएगा।